अस्सलाम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जी दिए हुए हैं। Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमने फाइंड करनी है और इसका आंसर लिखना है a प्लस बी योटा की फॉर्म में। अब ये देखा जाए तो हमें Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी, इसका सोल्यूशन करने के लिए Z1 लिखते हैं। Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस योटा, इसका हमें चाहिए कॉन्जुगेट। तो इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2 माइनस योटा आ जाएगा। इसी तरह से हमें Z2 चाहिए, जो कि Z2 हमारे पास मौजूद है जी 3 माइनस 2 अयोटा के। लेकिन हमें चाहिए Z3 का कॉन्जुगेट। तो Z3 राइट कर लेते हैं 1 प्लस 3 अयोटा, और Z3 का जो कॉन्जुगेट आता है वो आता है 1 माइनस 3 अयोटा। अब जो मैंने सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के कॉन्जुगेट से, और इसको डिवाइड करवाना है Z2 से सिंपली। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास है जी 2 माइनस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं Z3 कॉन्जुगेट से, जो कि 1 माइनस 3 अयोटा, और इसको डिवाइड करवाना है Z2 से, जो कि 3 माइनस 2 अयोटा। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपका ऑलमोस्ट सॉल्व होगा। तो पहले हम उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 वन सा 2 माइनस 6 अयोटा, और माइनस 1 अयोटा, और प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। नीचे वैसे का वैसे 3 माइनस 2 अयोटा। फिर ऊपर हमारे पास आ गया जी 2। अब क्योंकि ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, दोनों सॉल्व किए तो माइनस 7 अयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओवर 3 माइनस 2 अयोटा आ गया। 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। यहाँ पर देखें तो ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ जो है प्लस का साइन है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसको हमने करना है सारी सी बात रैशनलाइज, और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि डिनोमिनेटर का हमेशा कॉन्जुगेट लिया जाता है। वो आता है 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करवाते हैं वो डिवाइड भी करवाते हैं। माइनस 1 माइनस 7 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 प्लस 2 अयोटा से, और 3 माइनस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 प्लस 2 अयोटा से। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 माइनस 2 अयोटा, 7 3 ज़ा 21 अयोटा, 7 3 ज़ा 21 अयोटा, और माइनस 7 2 ज़ा 14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बनता है 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं जी -3, और ये फिर वही बात, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, सॉल्व होते हैं तो -23 अयोटा माइनस 14 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर, -3 -23 अयोटा प्लस 14 ओवर 9 माइनस 4 इंटू -1 -3 और प्लस 14। ये मेरे पास आ गया 11 -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। 11 -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। ये आ गया 11 ओवर 13 -23 अयोटा ओवर 13, जो कि हमारे पास बन गई a प्लस बी अयोटा फॉर्म, और यही हमारा इसका आंसर है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इसमें भी Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। Z1 2 प्लस 7 ही होता है, Z2 -5 प्लस 3 होता है। हमें इवेल्युएट करना है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है
मॉडुलस 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस, मतलब हमें जो z1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, 2z1 माइनस 4z2। पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ। 2 इंटू z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 इंटू z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा। इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। 4 प्लस 20 24 प्लस 2 आयोटा। ये मेरे पास आ गया जी 2z1 माइनस 4z2 के। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है। जैसे मैं इसका मॉडुलस लूंगा, आपको पता है हमने क्या करना है, रियल पार्ट जो कि 24 है उसका स्क्वायर लेना है, और इमेजिनरी पार्ट जो कि 2 है उसका स्क्वायर लेना है, और देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 प्लस 4, जो कि, और इसका अगर मजीद स्क्वायर रूट लिया जाए कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 145। ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लो तो आपको पता है इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 145 राइट कर सकते हैं 580 को। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और 145 का सेपरेट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 145। इस तरह से इसका हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट और देन इसका मॉडुलस। हम लिखेंगे z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, जिसका हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए तो वो होगा 2 माइनस 7 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू z1 की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 2 इंटू z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देंगे, और कैलकुलेट करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। सिमिलरली रियल पार्ट को, जैसे ये दो रियल हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 10 प्लस 7 हो जाता है। ये हमारे पास आ गया 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए हमें पता है कि हमने जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने, वही लगा देना है। 100 प्लस 49, तो ये स्क्वायर रूट 149 आ जाएगा, और जो कि आगे सॉल्व नहीं होता। तो यही हमारा इसका आंसर होगा जी। हमारा इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है z -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट और देन इसका मॉडुलस। और z2 की वैल्यू हमें पता है, जो क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास गिवन है -5 प्लस 3 आयोटा। इसमें हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। वो आएगा -5 माइनस 3 आयोटा। तो पहले हम फाइंड करेंगे -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, -7z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू -5 माइनस 3 आयोटा। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6।
इसी तरह से फिर वही बात, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 21 - 6 होता है -27। ये मेरा आंसर आया -7 Z2 + 2 Z2 कंजुगेट। अब इसका निकालना है मुझे मॉडुलस, और मॉडुलस में फिर वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो पहले कर चुके हैं। हमारा स्क्वायर रूट बनेगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, ठीक है। और जिसमें 25 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 625 एंड 27 का जो स्क्वायर आएगा 729। इसमें 625 ऐड करेंगे तो 1354 आ जाएगा। और देन जब इसका हम स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 1354, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, तो हमारा यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इसका हम लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 है, जब वो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है Z1 + Z2 इसका क्यूब और देन मॉडुलस। तो हमें Z1 Z2 दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख देता हूँ। Z1 की जो वैल्यू थी हमारे पास थी 2 + 7 अयोटा, और Z2 की जो वैल्यू हमारे पास है -5 + 3 अयोटा। मुझे पहले इन दोनों को ऐड करना होगा, तो मैं पहले वो फाइंड कर रहा हूँ। Z1 + Z2, 2 + 7 अयोटा प्लस -5 + 3 अयोटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 + 7 अयोटा -5 + 3 अयोटा। इसमें फिर वही बात है कि हमने रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करना है। तो 2 - 5 हो गया -3 + 7 + 3 हो गया 10 अयोटा। अच्छा जी, ये आ गया Z1 + Z2। अब इसका मुझे निकालना है क्यूब, ठीक है। क्यूब फाइंड करना होगा, Z1 + Z2 की पावर 3 निकालनी पड़ेगी, जो कि होगी -3, बल्कि इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। 10 अयोटा -3 का क्यूब। यहाँ पे ना एक फार्मूला लगा है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। वो फार्मूला होता है हमारे पास a - b होल क्यूब, a³ - b³ -3ab × a - b, क्योंकि माइनस है तो हर जगह माइनस आता जाएगा। a की वैल्यू है 10 अयोटा क्यूब -3 का क्यूब -3 × 10 अयोटा, यानी a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू इंटू a - b। हम सीधे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 10 का क्यूब होगा 1000 अयोटा क्यूब -27 -90 अयोटा इंटू 10 अयोटा -3। ये आ गया 1000 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा इसको ब्रेक कर दिया, -27 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर सबके साथ, तो ये आ जाएगा -900 अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 270 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 इंटू -1, क्योंकि मैंने ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -27 -900 इंटू -1, यहाँ पर भी हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 270 अयोटा। यह आ जाएगा -1000 अयोटा -27 प्लस 900 प्लस 270 अयोटा। अब रियल पार्ट के साथ रियल को सॉल्व करेंगे तो -27 प्लस 900, ये आ गया 873। इस तरह से बाकी इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1000 है और प्लस का 270 है, 730 आ जाएगा अयोटा।
अब हमें क्या करना है, z1 प्लस z2 इसका क्यूब जो हमारा था उसका मॉडुलस निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 873 का स्क्वायर माइनस 730 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसी तरह से मुझे 873 का स्क्वायर भी चाहिए। 873 इसका स्क्वायर लेंगे तो 762 129, और 730 का भी स्क्वायर चाहिए तो वो आता है 532 900 और देन इसका स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके साथ जब ऐड होगा 762 129 प्लस 532 900 तो आ जाएगा 1295 029, और देन इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 109 स्क्वायर रूट 109। ये हमारा आंसर आ गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।